नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को कई दिन हो चुके हैं और हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। ऐसे समय में कई देशों का मानना है कि भारत कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों ने कहा है कि भारत के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध है और वह शांति की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। अब ईरान की ओर से भी भारत के रुख की सराहना की गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में दूरभाष पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित और रचनात्मक रुख अपनाया है और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश की है। दरअसल भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवा सकता है। बीते दिनों यह बात संयुक्त अरब अमीरात ने कही थी। यूएई का तो यह तक कहना है कि पीएम मोदी के महज एक फोन कॉल से यह युद्ध रुक सकता है। जी हां, भारत में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने कहा था कि पीएम मोदी का सिर्फ एक फोन कॉल इस जंग को खत्म कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया था कि पीएम मोदी का खाड़ी देशों में काफी सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा था कि यूएई अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य के खिलाफ नहीं करने देगा। अब ईरान ने भी भारत के रुख की तारीफ की है। उसने माना है कि भारत इस जंग को खत्म करने में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच गुरुवार रात को फोन पर बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान ईरान ने जो बयान दिया उसमें ही भारत के लिए तारीफ थी। खुद ईरान का कहना है कि भारत ने ईरान जंग खत्म करने की पूरी कोशिश की है और अब भी कर रहा है। भारत ने रचनात्मक भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा है कि भारत ने कहा है कि ईरान उसका दोस्त है। ईरान के मुताबिक जंग में भारत ने संतुलित भूमिका निभाई। चलिए जानते हैं कि ईरान ने भारत पर कैसे भरोसा जताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाई है और तनाव कम करने की कोशिश की है। मसूद ने कहा है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता नहीं चाहता। हालिया हमलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद ईरान भारत और अन्य मित्र देशों के साथ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान का यह कहना है कि भारत का जंग पर रुख संतुलित है। यह अपने आप में यह भरोसा है कि ईरान और भारत अच्छे दोस्त हैं। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल ने अटैक किया। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए नई चाल चली। उसने स्टेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची, मगर ईरान ने भारत संग दोस्ती निभाई। उसने भारत के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज़ खोल दिया। यही कारण है कि भारतीय झंडे वाले 2 जहाज होर्मुज़ को पार कर सके। भारत और ईरान की दोस्ती का यह नतीजा है कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले टैंकरों को होर्मुज़ पार करने की अनुमति दे दी, जबकि दूसरे देशों के जहाज अभी भी अटके हुए हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की हालिया कॉल में यह फैसला हुआ। ईरान ने कहा है कि भारतीय जहाजों को नोटिफाई करके आने पर सुरक्षित पास मिलेगा। वैसे भी भारत की यह सफलता सिर्फ सहयोग नहीं, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को जब पेजेश्कियान से बातचीत की तो उनकी बातचीत का सार भी यही था। पीएम मोदी ने ईरान से शांति की अपील की। ईरान भी जानता है कि पीएम मोदी इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। फिलहाल यह संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी और गैस को लेकर अभी से ही संकट की आहट सुनाई देने लगी है। देखते रहिए खास खबरों के लिए वार्ता चैनल।